सो गाइस आइनॉक्स विंड कंपनी में सब स्ट्रांग है, फाइनेंशियली भी कंपनी काफी स्टेबल है। एफआरएस और डीआईएस के डाटा में भी कुछ बड़ा फ्लक्चुएशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक ने आज और कल के सेशन में अपना इंपॉर्टेंट बेस ट्रेंड तोड़ दिया है, ब्रेक डाउन कर दिया है। एक रीजन है, सितंबर के महीने में एक अपडेट आई थी और उसी अपडेट पर एक और न्यूज देखने को मिली है। क्या है वो न्यूज, उसको समझेंगे। और सभी चीजें कंपनी में स्ट्रांग है, कुछ खराब नहीं है। अपडेट आपके सामने है, ये वाली। ये अपडेट आती है रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री और साथ में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के बीच में। सीईआरसी यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, इन्होंने एक ड्राफ्ट पब्लिश किया था सितंबर के महीने में। यह ड्राफ्ट बताता है कि सोलर पावर और विंड पावर वाली कंपनी जो है, जो प्रोड्यूस करती है, उस प्रोड्यूस का जो अमाउंट दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, उस पर एक नेगोशिएशन लगा करके, मतलब कि बेसिकली आप देखो, रेस्ट्रिक्शन लगाना। ठीक है, ये ड्राफ्ट साइन किया था सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने सितंबर के महीने में। अब इसी डेविएशन सेटलमेंट मैकेनिज्म को रोकने के लिए मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट यहां पर है, लेकिन इस पर आगे अभी कोई बात नहीं हुई है। और अभी भी जो आपकी इंप्लीमेंटेशन डेट थी, अगर आप इस पैराग्राफ को रीड करोगे तो जो आपकी इंप्लीमेंटेशन डेट थी, ये अपडेट आपको देखने को मिली थी रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री में। यहां पर स्टेटमेंट आता है 21 अक्टूबर को, और उसके बाद से आज के दिन ये अपडेट है और अभी भी कोई चेंज यहां पर नहीं आया है। जो भी नए कंडीशंस है उसमें कोई चेंज नहीं है। और इनका यह भी कहना है कि इस स्टेप के लेने से कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट देखने को मिल सकता है क्लीन एनर्जी इंडस्ट्री पर। ठीक है, तो ओवरऑल मैं अगर आपको बताऊं इन शॉर्ट, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो ये कंपनीज प्रोड्यूस करती हैं, उसका छोटा अमाउंट ही जो है ये आगे प्रोवाइड कर पाएंगी। ठीक है, एक बार इस पूरे पैराग्राफ को यहां पर रीड कर लेना। द प्रपोज्ड फ्रेमवर्क एम्स टू ग्रेजुअली नैरो द परमिसिबल गैप बिटवीन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये कंपनीज प्रोड्यूस करती हैं और जो ये सप्लाई करती हैं, उसको रोका जाए, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। कब किया जाए? जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा दिक्कत है इस पूरे सेक्टर में देखने को मिल रही है अक्टूबर के महीने से। ठीक है, और इसका इंप्लीमेंटेशन देखने को मिल सकता है अप्रैल 2026 से। तो मिनिस्ट्री का कहना है कि अभी इसको रोक देना चाहिए, बट जो ड्राफ्ट साइन हुआ था वो अभी भी इंप्लीमेंटेड है और उसकी इफेक्टिव डेट स्टिल अप्रैल 2026 शो कर रही है। तो ये है बड़ा कंसर्न इस पूरे सेक्टर में। और कहीं ना कहीं ये सभी कंपनी, सुज़लॉन, आइनॉक्स विंड या आपकी वारी, एनटीपीसी, सभी कंपनीज इस अपडेट की वजह से पिसती देखने को मिल रही है। तो देखते हैं आगे यहां पर क्या होता है, बट यही एक मेजर रीजन है क्योंकि ओवरऑल कंपनी अच्छा काम कर रही है। बैलेट पेपर कंपनी ने इनिशिएट किया फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑफ इट्स डायरेक्टर। अपार्ट फ्रॉम दिस, म्यूचुअल फंड भी कंपनी में हेल्दी दिखते हैं। 36 म्यूचुअल फंड ने बाइंग करी, 21 म्यूचुअल फंड ने सेलिंग करी। मेजॉरिटी में म्यूचुअल फंड्स ज्यादा देखने को मिले अक्टूबर के महीने में। और अपार्ट फ्रॉम दिस, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स ग्रोथ भी अच्छा है। अगर आप इस कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो रिवेन्यू ग्रोथ भी कंपनी का काफी स्ट्रॉन्ग है। 53% के रिवेन्यू ग्रोथ पर कंपनी आई थी सितंबर 2025 में। तो सब चीजें कंपनी में स्ट्रॉन्ग है, बस यही एक अपडेट की वजह से दिक्कतें चल रही है इस सेक्टर के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस, मार्केट एक्सपर्ट्स बहुत बुलिश है स्टॉक को लेकर के। 17 नवंबर को मार्केट एक्सपर्ट्स ने 190 का टारगेट दिया था, लेकिन इन्वेस्टर्स को हमेशा की तरह उल्टी गंगा देखने को मिली है। बाइंग की रेटिंग थी, 190 का टारगेट था मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। और दूसरे मार्केट एक्सपर्ट्स हमारे पास में आते हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। इन्होंने भी 17 नवंबर को 180 का टारगेट दिया था बाइंग की रेटिंग, लेकिन इन्वेस्टर्स को यहां भी कुछ नहीं मिला। टेक्निकली स्टॉक काफी ज्यादा बुलिश है, बोथ आरएसआई 28.9 एंड एमएफआई 20.4। तब भी स्टॉक में गिरावट और इंपॉर्टेंट बेस स्टॉक ने तोड़ा है। अब आज के सेशन में यह बेस लाइन बिल्कुल टच करती नजर नहीं आई है आइनॉक्स विंड के अंदर। अगर आप यहां पर देखोगे, आज प्रॉपर क्रैश डाउन देखने को मिला है। ऑल दो दिन के आखिर में बायर भी आए, तो हमें जरूरत है कि भैया एक ग्रीन कैंडल क्या पैरेलल में खड़ी कर दे। अगर ये ग्रीन कैंडल खड़ी होती है पैरेलल में आज की रेड कैंडल के, तब भी हम यहां पर चांस लगा सकते हैं कि एक बार फिर से रिकवरी कर जाए, क्योंकि अभी तक 3 बार ये स्टॉक इसी ट्रेंड से रिकवर करके गया है।
कितना है ये 136.50 समथिंग है। पिछले 3-4 महीनों से हम इसी ट्रेंड को डिस्कस कर रहे हैं और 3 बार ये रिटर्न मिले भी आप लोगों को, ठीक है। तो हमें यही चाहिए कि एक बार फिर से इसके पैरेलल में जो आज कैंडल बनी है उसी के पैरेलल में ग्रीन कैंडल बन जाए, ताकि वापस से स्टॉक अपने इस बेस लाइन के पास आ सके, क्योंकि यहां से गिरावट हुई तो 118 से पहले कोई भी बेस ट्रेंड स्टॉक में नजर नहीं आता है। तो सिर्फ और सिर्फ एक रीजन की वजह से इतनी गिरावट हो चुकी है। बाय सभी को रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।